नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है नजरिया। जिंदगी तो चलती रहती है, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है। हम कभी एंजॉय करते हैं, कभी सफर करते हैं, पर हर एक इंसिडेंट को कैसे, किस नजरिए से देखना है, इससे बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में। माइंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर इफ यू कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, मैं दो कहानियां बता रही हूँ। एक औरत थी जिसका नाम रुक्मिणी था। जवानी में उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गया। दोनों लड़कियां छोटी थी तो उनको अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया, उन दोनों की शादी कर दी। और बड़ी लड़की जो थी, वो जो जमाई था, वो छाते बेचता था, उनकी दुकानें थी। और जो छोटी वाली थी, उसका हस्बैंड ईंट बनाता था, उनका वो बिजनेस था। तो हमेशा क्या होता था ना कि जब भी बारिश आती थी तो वो सोचती थी मेरी छोटी लड़की अब कैसे ईंट बनाएगी। वो ईंट सुखाने के लिए तो धूप लगती है, तो उनका धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस बैठ जाएगा। और जब बहुत बारिश आती थी तो उनको ऐसे लगता था कि अभी बारिश आ रही है तो अभी ईंट नहीं बनेगी। अब बहुत ज्यादा धूप आती थी, धूप ही धूप, धूप ही धूप। तो वो सोचती थी अभी बारिश नहीं है तो अभी छाता कौन खरीदेगा, तो मेरी बड़ी लड़की का बिजनेस कैसे चलेगा। मतलब दोनों तरफ से वो हमेशा रोती रहती थी। तो गांव वाले उसे चिढ़ाते थे, मजाक में बोलते थे हमारी रोती मैना आ गई। अचानक उस गांव में एक साधु पुरुष आ गया। तो उसने कहा कि मैं उसके पास जाती हूँ, देखता है कुछ सॉल्यूशन अगर मिलता है। हाथ जोड़ के उन्होंने बोला, बाबा मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। तो बाबा ने कहा कि पहले तो आप साधना शुरू करो तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब बारिश आएगी, बहुत बारिश आएगी, तो अपनी बड़ी लड़की के बारे में सोचो कि अभी बारिश है तो बहुत ज्यादा लोग छाता खरीदेंगे और उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। और जब बहुत धूप आएगी, बारिश का नाम ही नहीं, बहुत धूप ही धूप है, तो सोचना कि मेरी छोटी लड़की अभी बहुत सारी ईंटें बना सकती है धूप में सुखा के, तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब देखो, परिस्थिति वही थी, सेम सर्कमस्टेंसेस, लेकिन नजरिया बदल गया। रुक्मिणी की जिंदगी बदल गई, वो शांत हो गई, वो सदा हसतमुख रहने लगी। तो गाँव वालों ने बोला हमारी हंसमुख मैना आ गई। तो ये एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी एक कपल की है। लड़का लड़की थे, लव मैरिज किया, मिडिल क्लास थे, मतलब ज्यादा अमीर नहीं थे। तो उस लड़के का, हस्बैंड का सपना था कि मैं एक ना शानदार लाल कलर की गाड़ी खरीदूंगा किसी ना किसी दिन। तो बहुत साल पैसे बचा के आखिर में उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली। अब वाइफ ने भी सीख लिया गाड़ी चलाना। एक दिन वो मार्केट में गई तो अचानक से पीछे से किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया। अब ये गाड़ी लेके आई घर पे, पर रोने लगी, घबरा गई कि अभी मेरा शोहर क्या कहेगा, इतनी महंगी गाड़ी और तूने क्या ऐसा एक्सीडेंट किया उसका। जब भी शोहर घर आया, उसने पूछा क्यों रो रही है, तो दिखाया ये गाड़ी का एक्सीडेंट। तो हस्बैंड ने उसे पूछा तुम्हें कुछ लगा नहीं ना, तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं लगा ना, तुम तो ठीक हो। बोली हाँ मुझे तो कुछ नहीं, खरोच भी नहीं आई। तो उन्होंने हाथ जोड़े शोहर ने और भगवान से कहा कि ए ईश्वर, ए भगवान, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बीवी को कुछ नहीं हुआ। तो औरत ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आया ये एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं आया, क्योंकि ये गाड़ी का डैमेज तो हम रिपेयर कर सकते हैं, पर अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता। तो ये देखो कि जिस नजरिए से आप देखो लाइफ की तरह, उस तरह आपका मन भी अच्छा बन जाता है, आप सुखी हो जाते हैं।
हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर एक दिन आए, एक पानी का गिलास लेके, आधा भरा हुआ, और उन्होंने हर एक स्टूडेंट को पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आधा गिलास भरा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आधा गिलास खाली है। तो सर ने कहा हमेशा ऐसे सोचो कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, बी पॉजिटिव, इस नजरिए से देखो लाइफ को। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो आधा खाली है गिलास, वो हमने भरना है। सक्सेस के बारे में अगर सोचेंगे तो हम इतना सक्सेस पाएंगे जिंदगी में, बहुत काम करेंगे नेकी से, और सक्सेस से हमारा जिंदगी का प्याला पूरा भर देंगे। जहां कहीं भी रिश्तों में खामियां हो तो वहां हम इतना प्यार करेंगे, जिन्होंने हमें हर्ट किया है उन्हें भी क्षमा करेंगे, और हमारा प्यार का प्याला हम ऊपर तक भर देंगे। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।